बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप 49 न्यूज़ का स्पेशल न्यूज़ व्लॉग देख रहे हैं। मैं हूं बाबर अली बिशारत। ज़िला कसूर समेत पाकिस्तान की अहम खबरें आपके सामने पेश करते हैं। ये नाज़रीन, कल 15 मार्च था और पूरे दुनिया के अंदर जो है ये 15 मार्च का दिन इस्लामोफोबिया के खिलाफ के दिन के तौर पर मनाया जाता है अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के अंदर। और ये अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक इस्लामोफोबिया के खिलाफ जो एक पूरी मुहिम पूरी दुनिया के अंदर लॉन्च की गई थी, जिसके अंदर इस्लाम को बदनाम करने के लिए एक प्रोपेगेंडा किया जाता था कि इस्लाम एक दहशतगर्दी का मजहब है। तो ये इस्लामोफोबिया के दिन के मनाने का मकसद था कि बताया जाए कि इस्लाम एक अमन का मजहब है, इस्लाम आतिशी का मजहब है, इस्लाम मोहब्बत का मजहब है, इस्लाम अखुवत का मजहब है, इस्लाम इंसानियत का दर्स देता है। और इस्लाम उन तमाम चीज़ों से जो है वो बरात का ऐलान करता है जो इस्लाम के नाम पे जो है पूरी दुनिया के अंदर जो है ख़ासतौर पर वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर जो है मशहूर की गई। इस्लाम जो है वो दहशतगर्दी सिखाता है, इस्लाम जो है वो इंसानों को कत्ल करने के ऊपर जो है वो इतना जोर देता है। इस तरह की कोई बात नहीं थी। और ये 15 मार्च का दिन जो है वो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जो कोशिशों के साथ उन्होंने आलमी जो रहनुमा थे, इस्लामी रहनुमा थे, उनके साथ मिलकर, जिसमें महातिर मोहम्मद और तैयब उर्दगान वगैरह शामिल थे, उनके साथ मिलकर अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर इस दिन को बाकायदा तौर पे जो है उसके चार्टर के अंदर शामिल करवाया था। जी नाज़रीन, इसके साथ आपको बताते चले कि आज ज़मान पार्क के अंदर जो है वो कशीदगी कदरे कम रही है, टेंशन कम रही है और कारकुनान का जो है वो एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर आना जाना वहाँ पे लगा रहा है। और उसके लिए ये था कि भी लाहौर हाई कोर्ट ने जो था वो जो सीज़ फायर का जो एक दिन का फैसला था उसके अंदर एक दिन की मज़ीद एक्सटेंशन दे दी है। और पुलिस को जो किसी तरह के गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन से रोक दिया है, जिसकी वजह से जो है वो अमन अमान की सूरत लाहौर के अंदर काफ़ी बेहतर रही है और किसी तरह के कोई खुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। दूसरी तरफ इस्लामाबाद के अंदर भी सेशन कोर्ट ने जो है वो वारंट गिरफ्तारी के लिए जो मनसूखी के लिए जो दरख्वास्त दायर की थी उसको रिजेक्ट कर दिया और हर सूरत में 18 मार्च को इमरान खान को जो वो अपनी ज़ाती हैसियत के अंदर जो अदालत में पेश करने के लिए अहकाम जारी किए हैं। जी नाज़रीन, इसके साथ आपको बताते चले कि मरियम नवाज़ और हमजा शहबाज जो मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा हैं, उन्होंने 3-3 सूबाई हल्काजात के अंदर आने वाले इंतखाबात के लिए अपने कागजात नामज़दगी जो है वो जमा करवा दिए हैं। और मरियम नवाज़ ने अपने बाकायदा तौर पे जो है वो इंतखाबी सियासत के अंदर जो है अपना उन्होंने हिस्सा लेने का आगाज़ कर दिया है। जी नाज़रीन, इसके साथ आपको बताते चले कि जहाँ पर सियासी इंतखाबी सियासत की बात हो रही है तो कोटरा कशन के अंदर भी जो है गुज़श्ता रोज़ जो है वो DDO एजुकेशन का ऑफिस जो है वो सियासी गहमा गहमी का मरकज़ रहा है, जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा थे सरदार राशिद तुफ़ैल और राव दावर हयात और सरदार असदुल्ला वगैरह, उन्होंने अपने कागजात नामज़दगी जो जमा करवाए। और इसके साथ साथ जो अनीस कुरैशी साहब MPA थे और उन्होंने भी, और चौधरी इलियास गुज्जर जो साहब MPA पाकिस्तान मुस्लिम नवाज से उनका तल्लुक़ है, उन्होंने भी अपने कागजात नामज़दगी जमा करवाए हैं। तमाम जो लोग थे वो अपने हामियों के साथ जो है ढोल की थाप पर भंगड़े डालते हुए जो है वो रिटर्निंग ऑफिस पहुंचे और वहाँ पर उन्होंने अपने कागजात नामज़दगी जमा करवा दी हैं। इसके बाद अब स्क्रूटनी का अमल शुरू होगा और उसके अंदर जो है वो कागजात की जांच पड़ताल की जाएगी। जी नाज़रीन, इसके साथ आपको बताते चले कि ज़िला कसूर के अंदर डिजिटल मरदमशुमारी का जो है उस दूसरे फेज़ का आगाज़ हो गया। खाना शुमारी का अमल मुकम्मल हो चुका है। अब घर घर जाके जो है वो घर के मकीनों के क्वाइफ इकट्ठे किए जाएंगे और उनको डिजिटल पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। जी नाज़रीन, इसके साथ आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत ने अवाम को 60 अरब रुपए का रिलीफ देने का ऐलान किया और इस रिलीफ का तरीकाकार ये होगा कि जो मुस्तहिक ख़ानदान है उनको एक माह के अंदर 3 आटे के थैले जो है वो मुफ्त फराहम किए जाएंगे। मुफ्त आटे का थैला हासिल करने के लिए आप 8070 के ऊपर अपना शनाख्ती कार्ड जो है वो मैसेज करें, तो आपकी अहलियत जानने के बाद आपको मैसेज आ जाएगा और वक्फे वक्फे से 3 थैले जो है मुफ्त हुकूमत पंजाब की तरफ से आपको फराहम किए जाएंगे। जी नाज़रीन, इसके साथ आपको बताते चले कि पेट्रोलियम की जो गुज़श्ता शब कीमतें बढ़ाई गई थी उसके सिलसिले में शहरी बहुत ज़्यादा परेशान है। शहरियों ने एहतजाज करते हुए जो है कहा कि हुकूमत को चाहिए कि वो रमज़ान की आमद पर जो है वो कीमतें कम करे।
بلکہ حکومت نے اس کی قیمتیں بڑھا کر عوام کے اوپر جو ہے وہ ایک پیٹرول بم گرایا ہے۔ جی ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا نیوز ولاگ۔ امید آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں